अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनकी मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले अंकल जी के ऊपर बात कर लेते हैं। अंकल जी का वीडियो देखा, उसमें अंकल जी ने बताया कि कल रात को फ़ारूक और फ़ारूक की बीवी, जो इनकी अपनी सगी बेटी है, उसने मिलकर हमला कर दिया था अंकल जी के ऊपर। मतलब फ़ारूक जान से मार डालना चाहता था उनको रात के अंधेरे में। ये भी मैंने सुना कि कोई साग काटने वाला छुरी या पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रहा था फ़ारूक, कि उससे वो हमला कर सके अंकल जी के ऊपर। एक बेटी ऐसे कैसे कर सकती है? बाप कितना भी बुरा हो, पर उसको जान से मारने की कोशिश रात के अंधेरे में उनके घर के अंदर घुसकर। ये तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि घर के दरवाजे लॉक थे और ये बाहर था, अंकल जी अंदर बंद थे। मतलब खुदा ना खास्ता अगर अंकल जी उस आदमी नशेड़ी के सामने होते, सस्ता नशा करने वाला फ़ारूक, बदतमीज़ बेगैरत इंसान, मतलब इतने बूढ़े इंसान पर ये गाली गलौज कर रहा है, हाथ उठा रहा है, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। मैं ऐसे आदमियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ जो औरतों पर हाथ उठाते हैं या अपने बड़े बुजुर्ग पर हाथ उठाते या उनको गालियां देते हैं। रज्जो का थंबनेल देखा मैंने, उसमें लिखा हुआ था, अम्मा को अगर गालियां दोगे तो बेटा चुप तो नहीं रहेगा। शर्म करो नजमा, बाप है तुम्हारा, कैसे बेटी होकर साथ दे रही हो अपने शौहर की, बाप को जलील करने के लिए, और सहारा ले रही हो अम्मी का। मतलब अम्मी का इसमें कुछ लेना देना नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अंकल जी ने आंटी जी पर हाथ उठाया होगा या उनको गालियां दी होगी इस टाइम पर। लेकिन वो, आपको पता है नज्जो के बारे में तो बहुत फेमस लेडी है वो, कि यहाँ की वहाँ, इधर की उधर, और चालाकी चालाकी में तो वो नंबर वन है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने सल्लू का वीडियो देखा, थोड़ा सा ही वीडियो देखा, उसमें सल्लू ने वो क्लिप्स लगाई हुई थी। मतलब अंधेरा था, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन क्लियर मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने किसी से पूछा जो जिनको सराइकी आती है, जो इनकी लैंग्वेज है, तो उन्होंने मुझे ट्रांसलेट करके बताया कि ये लड़ाई में ये बातें कर रहे हैं। तो मैं वो बातें सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगी, मैं क्लिप्स वगैरह तो इनका अपनी वीडियोज़ में नहीं लगाने वाली हूँ। मतलब कोई सल्लू के जानने वाले थे या कज़िन थे, किसी ने सल्लू को क्लिप बना बना कर भेजा था कि अब्बा घर के अंदर है और इस तरह का लड़ाई हो रहा है। वो पास नहीं गया, दूर से ही उसने सिर्फ शूट किया उन क्लिप्स को। अंधेरा था लेकिन पता चल रहा था कि हाँ हंगामा हो रहा है। खैर, इनका जो अपना ज़बान है सराइकी का, मुझे तो नहीं समझ आता, इसलिए मुझे लेट हो गई वो समझने में के लिए। क्योंकि मैंने किसी को मैसेज किया कि मुझे बताओ, तो उन्होंने मुझे ट्रांसलेट करके ये बताया कि एक आदमी कह रहा था कि काश तेरी बहन नजमा मर जाती। फिर कोई गाली दिया नजमा को, फिर कहने लगा कि ये अपने हस्बैंड से गालियाँ दिलवा रही है अब्बा जी को। फिर फारूक की आवाज़ आई कि मेरी माँ को मारता है तू। जाहिर है वो अंकल जी को ही बोल रहा होगा कि मेरी माँ को मारता है तू। और फिर वो नशे में था, साफ पता चल रहा था, वो जानवर की तरह जिस तरह चीख चिल्ला रहा था। मतलब इतने बूढ़े बुजुर्ग आदमी पर, रिश्ते में तुम्हारी माँ का शौहर है, तुम इस तरह जाके उसके साथ भौंक रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, सही बात तो नहीं है। तो मतलब वो गाली गलौज गंदी गंदी कुछ कर रहा था, वो बकवासियात, वो मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ ना, मैं कह सकती हूँ अपने मुंह से। इनकी जैसा गंदा ख़ानदान और कचरा लोग, मेरे ख्याल से इससे पहले यूट्यूब में आप में से जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। जो सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही गंदगी फैला रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ किसी को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ गंद गंद गंद। रिश्तों का कोई पहचान नहीं है इनमें। कौन बाप, कौन बेटी, कौन मियाँ, कौन बीवी, कौन सास, कौन ससुर,
कचरा लोग है, ऐसा लगता है ऐसे गंदा दलदल है ना, इनके आसपास जो रहते हैं या इनके जो रिश्ते में, वो सारे इसी गंद में फंसे हुए हैं। चाहे वो कंट्री के बाहर हो चाहे कंट्री के अंदर हो, सब सेम टू सेम एक ही कैटेगरी के हैं। ये जो रात की लड़ाई हुई है ना, और ये नज्जो ने थंबनेल लगाया, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। कोई आंटी जी की वजह से या आंटी जी को मारने की वजह से या गाली देने की वजह से हंगामा नहीं हुआ। इनकी कोई ज़मीन को लेकर लड़ाई चल रही थी, तो रातों रात जाकर जब ये सब हंगामे ख़त्म हुआ, सल्लू अपने वालिद के पास पहुंचा तो अंकल जी उसको लेकर गए पुलिस स्टेशन और वहां जाकर एफआईआर लिखवा दिया। अभी तक तो ये बातें सुनाई दे रही है। वैसे ज़मीन जायदाद का लड़ाई झगड़ों का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये सब क्या है नहीं है। हाँ, देखा है मूवीज़ में, ड्रामों में ये सब चीज़ें चलता रहता है। तो अंकल जी को चाहिए सच में ही, अगर उन्होंने अभी भी नहीं लिखवाया तो जाके फ़ौरन एफआईआर लिखवाए, क्योंकि ये सस्ता नशा करने वाला है। ऐसा ना हो कि कल को सच में कोई गलत हरकत कर दे अंकल जी के ऊपर, क्योंकि पैसा दौलत ज़मीन इनके पीछे इनकी मौत हो रही है। ये एक दूसरे को मार देंगे, कत्ल कर देंगे, खून कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा और ज़मीन के लिए। इतने गिरे हुए लोग हैं। अंकल जी ने तो कहा कि मैंने एफआईआर लिखवा दिया, सल्लू ने भी ये कहा कि अब्बू ने एफआईआर लिखवा दिया, तो ये अच्छी बात है। मैंने इसलिए कहा कि अगर नहीं लिखवाया तो जाके फ़ौरन एफआईआर लिखवाए, क्योंकि ये पुलिस का केस और एफआईआर और एफआईए ये सब तो कब से सुन रही हूँ ना। अभी तक किसी को सज़ा हुई है ना कुछ हुआ है, बस सुनाई दे रहा है कि हाँ इधर केस कर दिया उधर केस कर दिया है। 2 साल से ही सुन रही हूँ। आप सबको याद होगा जब फातिमा नज्जो की बेटी की शादी हो रही थी, उस वक्त नज्जो भी पुलिस स्टेशन चली गई थी। उसके बाद पता नहीं उस केस का क्या हुआ, मुझे कोई ख़बर नहीं है। मैं सिर्फ नज्जो को ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बेशरम और इतनी बेहया और इतनी गलत किस्म की औरत है ये। सिर्फ भोली बनती है और गरीब दिखाती है ख़ुद को। देखे ये अच्छी खासी पैसे कमाती है, कोई गरीब वगैरह नहीं है। जो घर का इसने हाल कर रखा है ना, गटर बना के इसने घर को रखा हुआ है। क्या इसके पास पैसों की कमी है? क्या आप लोग को इस बात का अंदाज़ा है कि ये यूट्यूब से कितने कमा रहे हैं? इसकी शौहर भी वीडियो बनाता है, और शौहर ना बनाए, नज्जो जो वीडियो बनाती है उसमें किस तरह व्यूज़ आता है। फातिमा की शादी में इसने जी भर के व्यूज़ लिए, और कब से ये लोग कमा रहे हैं। मतलब इनके पास पैसों की कमी नहीं है, ये आदत से मजबूर है। भिखारीपन दिखाना है इसको। अपने घर का इसने क्या हाल कर रखा है। मतलब एक इंसान किसी रेंट वाले घर पे भी जाता है, अगर उसमें भी कुछ टूटा फूटा है ना तो रहता है, तो उसको कुछ ना कुछ उसमें मेंटेनेंस करवा लेता है। ये घर तो इसका अपना है। मतलब तारा के वालिद जो यासीन साहब थे, उन्होंने जब ये घर बनाया था, पता नहीं कितने साल पहले उन्होंने बनाया है। हर घर में देखे 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में पेंट करवाना होता है, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करवाना होता है। ये चीज़ ख़राब हो गया, वो चीज़ ख़राब हो गया। इस घर पे तुम कब्ज़ा करके बैठी हो, तुम घर पे रह रही हो अपने सारे औलादों को पकड़ कर, तो कम से कम इस घर की मरम्मत भी तो करवाओ ना, थोड़ा सही करवाओ इस घर को। हमेशा घर का टूटा फूटा चीज़ें दिखा देती है, कभी छत टूट रहा है, कभी कुछ टूट रहा है, तो कौन करवाएंगे? यूट्यूब वाले जाके करवाएंगे। यूट्यूब वाले आपको व्यूज़ देते, उस व्यूज़ पे जो पैसे कमाती, उससे सही करवाओ ना इस घर को। या उसमें भी आपको फ़ंड चाहिए कि लोग फ़ंड भेजें, हाँ फ़ंड के पैसे स्पेशल भेजें कि ये फ़ंड भेज रहे हैं, अपने घर सही करवाओ। मैं सल्लू को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सल्लू की बातें मुझे सही लगी कि उस घर में ये लोग रहते हैं, लेकिन उस घर को इन्होंने कचरा बना रखा है और अच्छे खासे ये कमाते हैं। कहाँ जाता है इनका पैसा? हर वक्त नहीं है नहीं है नहीं है। मैं तो कहती हूँ इतना ये मुंह से जब नहीं है करते, अल्लाह ना करे सच में इनके पास हर चीज़ ख़त्म ना हो जाए किसी दिन। अल्लाह ताला इनको इतना ज़्यादा दे रहा है जितना इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा अल्लाह पाक इनको दे रहा है। फिर भी इतनी कंजूसी। काव, बफेलो, चिकन, पता नहीं गोट क्या क्या पाल रखा है। उनकी गंदगी, उनका स्मेल, हर चीज़। अलग सा दीवार बनाओ, उनको एक अलग तरीके से रखो, बच्चों के एक अच्छा मुस्तकबिल दो, एक अच्छी ज़िंदगी दो। जब है दौलत, देखिए जिसके पास पैसा नहीं है वो तो ऐसे ज़िंदगी जिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिनके पास है, जिनके पास पैसा है, दौलत है, हर चीज़ है, भर भर के कमा रहे हैं, वो तो अपने घर को अच्छा बना सकते हैं ना। तारा के वालिद बेचारे ने जब ये घर बना कर गए यासीन साहब, तो अच्छा खासा खूबसूरत घर रहा होगा, बड़ा घर है, कोई छोटा सा घर नहीं है। लेकिन अब इतने सालों से इस्तेमाल कर करके इन्होंने हर चीज़ तोड़ फोड़ दिया। अब तो तुम लोग सही कराओ। अब वो बेचारे कब्र से आके तो नहीं सही करवाएंगे इस घर को। सल्लू ने ये बात क्लियर कर दी अपनी वीडियो में कि आंटी जी की वजह से कोई हंगामा नहीं हो रहा है, ये फजूल बकवास कर रही। जो ये थंबनेल लगाया था ना इसने
کہ अम्मी को गाली दोगे तो बेटा चुप तो नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की लड़ाई है। और सल्लू ने ये सही बोला है कि इस औरत का पेट कभी नहीं भरेगा, इसके बेटे के नाम पे भी अंकल जी ने शायद कोई ज़मीन की हुई है, मतलब कुछ ना कुछ दिया होगा, उनका ही बेटी का बच्चा है, लेकिन इस औरत के अंदर इतना भूख है, इतना ग्रीड है, ये कभी नहीं भर सकती है। बेटी की शादी पर इसने घर तक सही नहीं करवाया, इसकी बेटी की जब शादी हुई मैंने सुना इनका भी लगा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल इसने कमाया इस नज्जो ने, लेकिन ज़्यादातर खर्चा मैंने सुना है कि तारा ने किया था, जो भी शादी के खर्चे थे, अखराजात थे। हर दूसरे दिन एक नई कहानी, एक नई गंदगी, एक नया कंट्रोवर्सी इनके घर से निकलता ही रहता है, चाहे कोई भी हो, चाहे यासीन ख़ानदान हो, चाहे अकबर ख़ानदान हो। मैं तो कहती हूँ जो तारा के वालिद थे सच में ही वो नेक इंसान रहे होंगे। जब भी मैंने उनके बारे में सुना सब ने तारीफ़ किया कि वो अच्छे इंसान थे, तभी तो वो अल्लाह के पास चले गए। वो भी ज़िंदा रहते ना तो उनको भी इसी गंदगी और दलदल में फंसना पड़ता, क्योंकि ये इतने गंदे और गलीज़ लोग हैं, ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, ना बाप बेटी को छोड़ता है, ना बेटी बाप को छोड़ती है, शौहर बीवी को नहीं छोड़ता है, बीवी शौहर को नहीं छोड़ती है, बच्चे भी सेम। जाहिर है बच्चों का क्या कसूर है, जो चीज़ वो बचपन से देख रहे हैं वही चीज़ वो करेंगे आगे चलकर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे औलादों को हमारे लिए आजमाइश ना बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।